नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इंसुलिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्लूकोज जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है उसको इंसुलिन हमारी बॉडी के सेल्स के अलग अलग पार्ट्स में ले जाता है और उससे फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब अगर बॉडी किसी केस के अंदर इंसुलिन या तो बना नहीं रही या बना रही है तो ठीक से यूज़ नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थिति में मधुमेह या जिसे डायबिटीज़ के नाम से भी जाना जाता है उस रोग के होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। अब ऐसे केसेस के अंदर पत्रिका से क्या देखा जा सकता है कि क्या डायबिटीज़ होगा या नहीं होगा, और डायबिटीज़ भी कई तरह की होती है। ये सब विषय पर डिटेल में आपसे चर्चा करूंगा, इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, ब्रॉडली स्पीकिंग डायबिटीज़ को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, टाइप 1 और टाइप 2। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो जेनेटिक होती है। अब ऐसी स्थिति में टाइप 1 डायबिटीज़ को अगर साधारण भाषा में समझें तो ऐसी स्थिति जहाँ पर बॉडी इंसुलिन बना ही नहीं रही, तो ऐसी केसेस को हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ जो जेनेटिक होता है। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड होता है, या आप उसे ये भी कह सकते हैं वो हेरिडिटेरी भी हो सकता है। या ऐसी कुछ स्थितियां हैं जैसे मान लीजिए ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है तो टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ की तरह है कि जहां बॉडी अपने ही सेल्स को अटैक करना शुरू कर देती है और अंततः जो इंसुलिन है वो नहीं बन रहा पहले ही, और क्योंकि एनर्जी चाहिए हमारी बॉडी को और एनर्जी नहीं मिलती तो उस वजह से ये रोग और बढ़ता चला जाता है। अब लाल किताब के हिसाब से क्या कॉम्बिनेशन ऐसे हैं क्या जिससे पता चल सकता है कि डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि देखिए टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत कॉमन है और टाइप 2 डायबिटीज़ क्योंकि लाइफस्टाइल रिलेटेड है तो हम लोगों की अपनी गलतियों की वजह से भी ये डायबिटीज़ बढ़ती चली जाती है। अब कैसे पता चल सकता है? कुछ लक्षण अगर साधारण भाषा में कहें, अगर ज़्यादा प्यास लग रही है या बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है खासकर रात के समय, या घावों के भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, टिंगलिंग या नमनेस हो रही है आपके फीट में, तो ऐसे कुछ स्थितियां कह सकते हैं कि डायबिटीज़ हो रही है, या डायबिटीज़ का फिर टेस्ट कराया जा सकता है जिससे एग्जैक्ट पता चल सकता है कि डायबिटीज़ है या नहीं है। अब जन्म पत्रिका की बात करी जाए तो 3 प्लैनेट्स मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल होते हैं डायबिटीज़ होने के। सबसे पहला तो है बृहस्पति। अब बृहस्पति खाना नंबर 9 को रूल करते हैं और खाना नंबर 9 जो है वो हमारे हेरिडिटेरी या हमारे हम जो इनहेरिट करते हैं उससे संबंधित है। तो अगर कहीं जेनेटिक आपको डायबिटीज़ हो रहा है या आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो खाना नंबर 9 में अगर बृहस्पति खराब हो रहा है या बृहस्पति के पक्के घर में खाना नंबर 2 में, 5 में, 9 में, 11 में, 12 में उसके शत्रु हैं, तो एक पॉसिबिलिटी डायबिटीज़ की बनती है। दूसरी सिचुएशन की बात करी जाए तो दूसरा जो प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है वो है शुक्र। शुक्र खाना नंबर 2 को काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से खाना नंबर 2 में शुक्र की राशि आती है, और खाना नंबर 2 जो होता है वो हमारे परिवार से संबंधित है। तो अगर शुक्र भी आपका खराब है तो फैमिली हिस्ट्री होने की वजह से या फैमिली में और लोगों को होने की वजह से आपको डायबिटीज़ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ये हुआ शुक्र की बात। इसी तरह से अगर बृहस्पति को और एक्सपेंड करें तो बृहस्पति ओबेसिटी अगर आपको है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बृहस्पति खराब हो रहा है, और राहु का प्रभाव, क्योंकि राहु का प्रभाव तब बढ़ेगा जब बृहस्पति के जो भी कारक हैं उनको खराब करना शुरू कर देगा राहु। अब राहु अगर मान लीजिए गैस, एसिडिटी एट्सेट्रा की प्रॉब्लम ज़्यादा दे रहा है तो साधारणतः ओबेसिटी भी ऐसे केसेस में आ जाती है। और अगर आप ऐसे केसेस के अंदर रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते तो डायबिटीज़ होने की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है। और फिर आज की डेट में क्योंकि खान पान बहुत अच्छा नहीं रहा
और शेड्यूल एक नहीं रहा खाने पीने का, तो उस वजह से भी डायबिटीज़ बढ़ती चली जाती है। तो दो प्लैनेट्स पे मैंने बात करी, बृहस्पति और शुक्र। अगर ये खराब हैं तो कहा जा सकता है डायबिटीज़ होने की पॉसिबिलिटी है। दोस्तों वैसे भी ये जो कॉम्बिनेशन मैं बात कर रहा हूँ ये साधारण कॉम्बिनेशन है। जब एक लाल किताब एक्सपर्ट पत्रिका को देखेगा तो वो सभी कॉम्बिनेशंस को देखेंगे, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन पे कभी भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता कि कोई डिजीज़ या कोई समस्या आ रही है या नहीं आ रही, और निवारण भी एक कारण की वजह से नहीं होता। इसी तरह से जो तीसरा प्लैनेट जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो है केतु। अब केतु अगर खराब हो तो यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसके अंदर डायबिटीज़ भी एक प्रॉब्लम है। और केतु है आपके पैर। अब केतु जो है वो राहु के हुक्म पर चलता है, राहु के जैसे विचार होंगे वैसा ही केतु चलता है। तो जहाँ पर भी हम केतु का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि केतु के उपाय के लिए हमें राहु के उपाय भी करने पड़ते हैं। तो ये तीन प्लैनेट्स मैंने आपको बता दिए, बृहस्पति, शुक्र और केतु। अगर ये कहीं खराब हो रहे हैं तो मधुमेह या डायबिटीज़ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज़ हो चाहे टाइप 2 डायबिटीज़ हो। हाँ, क्योंकि शुक्र अगर ख़राब होता है तो वो वाइट सेल्स जो आपकी बॉडी के हैं, वाइट ब्लड सेल्स, उन पे भी अटैक करता है। अब वाइट ब्लड सेल्स अगर आपके ख़राब हो गए तो जो भी टॉक्सिन्स आएंगे, वायरसेस आएंगे, आप उनसे भी बचाव नहीं कर पाते। तो ऐसे केसेस के अंदर भी डायबिटीज़ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैंने ये तीन प्लैनेट्स पे बात करी। अब अगर कॉम्बिनेशन की बात करी जाए, अब इसी तरह से अगर कॉम्बिनेशन देखें, बृहस्पति के पक्के घरों में 2, 5, 9, 11, 12 में उसके शत्रु हैं, खाना नंबर 9 बहुत खराब हो रहा है, या बृहस्पति पे राहु का अत्यधिक प्रभाव है, तो कहा जा सकता है मोटापे की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम होने की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसी तरह से शुक्र खाना नंबर 4 में है या खाना नंबर 8 में है, या बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बन रहा है, चंद्रमा और केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, और खासकर केंद्र भावों में, तो भी डायबिटीज़ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसी तरह से सूर्य और केतु का संबंध खाना नंबर 2 से बन रहा हो, खाना नंबर 5 से बन रहा हो, तो भी देखा गया है कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा लोगों में बढ़ जाती है। अब दोस्तों इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर हम ग्रह संबंधित, अगर हम ये डायग्नोज कर लें अपनी पत्रिका के अंदर कि किस प्लैनेट की वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो हम प्लैनेट स्पेसिफिक रेमेडीज़ कर सकते हैं। नहीं तो फिर जनरल रेमेडीज़ के अंदर तो हम बहुत सारी रेमेडीज़ कर ही सकते हैं, लेकिन जब प्लैनेट स्पेसिफिक रेमेडीज़ होती हैं तो उसका जो असर आता है दोस्तों वो बहुत बढ़िया आता है। तो ये मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस पे बात करी है आपसे कि अगर ये कॉम्बिनेशन हो तो डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आखिर में बात करता हूँ कि डायबिटीज़ अगर हो गई है या आपको डर है कि कहीं कोई प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, या आप प्री डायबिटिक हैं और डायबिटीज़ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं, ज्योतिषीय उपाय, लाल किताब के उपाय, जिससे आप ये प्रॉब्लम को डील कर सकें। देखिए सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि इसके लिए सबसे पहले आप केतु की रेमेडी ज़रूर करें। एक काला सफ़ेद कंबल रविवार के दिन आप सुबह के समय किसी भी वृद्ध पुजारी को मंदिर में जाकर दें आएं, साथ में कुछ दक्षिणा दें। तो सबसे पहली रेमेडी तो ये केतु के लिए आप करिए। दूसरी बात, चना दाल, पीली जो चने की दाल है वो चना दाल ले लीजिए आप, उसमें गुड़ थोड़ा मिक्स कर लीजिए, वो आप एक केले के पेड़ पर नियमित रूप से चढ़ाएं। थर्सडे से ये उपाय शुरू करें, और ये जो उपाय आपने करना है 43 डेज़ लगातार करना है। बस ये ध्यान रखिएगा, उपाय उस दिन से शुरू मत करिएगा जिस दिन चतुर्थी, नवमी या चतुर्दशी हो। किसी भी थर्सडे से शुरू कर सकते हैं, किसी भी वीरवार से शुरू कर सकते हैं। और इस उपाय को करने से पहले केले के वृक्ष पर आप जल जरूर चढ़ा दीजिए। अब इसके अलावा आप धर्म स्थान में पुजारी को या अपने कुल पुरोहित को रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ दान देते रहें, तो बृहस्पति और केतु दोनों आपके अच्छे होंगे। जैसे केतु की मैंने रेमेडीज़ बता दी और बृहस्पति को आपने साथ में मिक्स कर लिया, तो उससे बृहस्पति और केतु का जो नेगेटिव असर आ रहा था वो असर दूर हो जाएगा।
अब शुक्र के लिए एक रेमेडी आपको करनी है। पाँव के अंगूठों में, अंगूठा जो होता है वो शुक्र से संबंधित होता है, पाँव के दोनों अंगूठों के अंदर चांदी के, आप सिल्वर की एक तार आप बांध सकते हैं, और फीमेल्स के लिए तो चांदी के बिछुए पहले भी डाले जाते थे, वो भी डाल सकते हैं। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं कर सकते तो रेशम का एक सफ़ेद धागा बांध लीजिए पैरों के दोनों अंगूठों में। और इसके अलावा राइट हैंड में, अपने दाएं हाथ के अंगूठे में आप एक चांदी का बेजोड़ छल्ला डाल लीजिए। चांदी का छल्ला डालने का मेन मोटिव ये है कि शुक्र जब भी खराब होता है तो मस्नूई ग्रहों की वजह से, मस्नूई ग्रहों का प्रयोग करके उपाय किए जाते हैं। और शुक्र के मस्नूई ग्रह हैं राहु और केतु। केतु तो शुक्र का मित्र है, तो जो राहु एलिमेंट है हमें उसको ठीक करना है। और वैसे भी मैंने पहले भी बताया, केतु जब भी खराब होता है तो राहु के उपाय किए जाते हैं। तो राहु के उपाय करने के लिए हम चंद्रमा का प्रयोग करते हैं। जो चांदी है वो चंद्रमा है, और उससे हम शुक्र को ठीक करते हैं। शुक्र की इससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स इससे दूर होनी शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा आप मीठी रोटी सफ़ेद गाय को 43 डेज़ लगातार किसी भी शुक्रवार से शुरू करके आप लगातार देंगे तो ये समस्या से आप बहुत हद तक निजात पाना आप उसी समय से शुरू कर देंगे जब से आप ये रेमेडी शुरू करेंगे। अब दोस्तों ये तो आपने रेमेडीज़ करी, इसके अलावा आप एक स्पेसिफिक रेमेडीज़ कर सकते हैं जो आपको प्लैनेट, जैसे मून और केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, या मून और मरकरी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो उसके लिए स्पेसिफिक रेमेडीज़ की जा सकती हैं। लेकिन वो रेमेडीज़ इसमें सजेस्ट करना संभव नहीं होगा क्योंकि वो हाउस वाइज और कॉम्बिनेशन भी देखकर किए जाते हैं। अब आखिर में एक और चीज़ ये ज़रूर करिए कि अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करिए। देखिए मैंने जैसे कहा कि टाइप 2 डायबिटीज़ लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती है। अब अगर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर देंगे, लाइफस्टाइल को अच्छा कर देंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको ये समस्या कम होने लगी। वैसे भी जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, सैर करेंगे, तो पाँव का प्रयोग करेंगे, और केतु है आपके पैर, और केतु जब सही होने लगेगा तो धीरे धीरे आप देखेंगे मधुमेह की जो बीमारी है उससे आप निजात पाने लगे। और वैसे भी जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो मंगल एक्टिवेट होता है क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, और खून का दौरा तेज होता है। जो खून का दौरा है वो भी मंगल है, और मंगल के साथ खून के अंदर चंद्रमा भी है। तो जब चंद्रमा ठीक हो गया, मंगल ठीक हो गया, तो उससे जो डायबिटीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम आपको लाइफस्टाइल से हो रही थी वो आपकी ठीक होने लगेगी। इसके अलावा थोड़ा सा आप अपने खान पान में बदलाव कर देंगे तो भी डायबिटीज़ से आप मुक्ति पा सकते हैं। और कोई बहुत ज़्यादा समस्या है तो आप हमारे पास कंसल्टेशन बुक करके अपनी पत्रिका दिखा सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और आपसे विनम्र निवेदन है अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।